हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर माय चैनल। जैसा कि आपको पता है एचपी टेट जून 2026 की हम तैयारी कर रहे हैं, तो उसी में हम साइकोलॉजी के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी में हम 2014 का जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम है मॉडल पेपर 9 हम आज पढ़ने क्या देखते हैं। तो इसमें हम सेक्शन 1 पढ़ेंगे जिसमें चाइल्डहुड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको स्क्रीन पे ये दिखेगा। एक विद्यार्थी कहता है कि मुझे एक महान जो गणितज्ञ होते हैं बनने के लिए समस्या निराकरण कौशल पर प्रभुत्व प्राप्त करना चाहिए और उसी प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम कर रहा हूँ। इस विद्यार्थी में क्या है? आंतरिक प्रेरणा है, बाहरी प्रेरणा है, या गणितीय प्रेरणा है, या उच्च प्रेरणा है। तो इसमें आंतरिक है, मतलब वो अपने आंतरिक मन से उस काम को करना चाहता है। जब किसी गिफ्ट या किसी लालच में हम काम करते हैं उसको बाहरी अभिप्रेरणा बोलते हैं, प्रेरणा बोलते हैं। और इसमें जो आंतरिक होती है जिससे हम खुद उस काम को करने के लिए खुश होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि जो होती है सामान्यतः उसकी क्या सीमा होती है? तो इसकी जो है 90 से 110 होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र ने गणित के प्रश्न हल करने में बहुत परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने के लिए मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। तो मैंने बताया जब हमें बाहरी प्रेरणा मिलती है, जैसे हमें लालच दिया जाता है किसी चीज़ का, तो वो क्या होती है? हमारी बाहरी अभिप्रेरणा होता है। तो मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसी में से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्राइड के अनुसार जो आक्रामक व्यवहार का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 4 का राइट आंसर है मृत्यु और मूल प्रवृत्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शब्द को न पहचान पाना किस प्रकार का अधिगम अक्षमता है? इसमें लर्निंग डिसेबिलिटी से ये क्वेश्चन आया है, बार बार आता है, और डिसलेक्सिया इसको बोलते हैं। आपने डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, है ना, ये वाली चीज़ें जो है एक बार देख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीसीई क्या है? मैंने आपको शायद क्लास में भी पढ़ाया है सीसीई क्या है। तो सीसीई होता है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। 6 का राइट आंसर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो आपने देखना है, आप इंग्लिश में भी याद कर सकते हो, देन हिंदी में भी कर सकते हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अव्यय है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए व्यवहार एवं व्यवहार का प्रक्षेपण। नेक्स्ट है, बुद्धि गुणांक का सर्वप्रथम दिया था। जो बुद्धि है उसका सर्वप्रथम किसने दिया था? तो 8 का राइट आंसर है अल्फ्रेड बिने ने दिया था। आईक्यू जैसे मैंने आपको बताया था, तो आईक्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, उसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। अगर आपको फॉर्मूला आईक्यू का पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ज़रूर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से संबंधित नहीं है? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवयुवक को पुलिस अफसर नहीं बनाया गया क्योंकि उसकी लंबाई निर्धारित लंबाई से कम थी। निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग हुआ है? तो जो एक बच्चा है वो अफसर इसीलिए नहीं बन पाया क्योंकि उसकी लंबाई नहीं थी। तो 10 का राइट आंसर है निष्कर्षण संदर्भित मूल्यांकन, मतलब एक निष्कर्ष के ऊपर वहाँ पे पहुँचा जाता है। नेक्स्ट है, पहली मनोवैज्ञानिक पाठशाला कहाँ पे स्थापित की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बुंड ने की थी। ठीक है, कहाँ पे की थी ये कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान क्या नहीं है? आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, क्या नहीं पूछा है यहाँ से। तो ऑप्शन नंबर सी आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। ठीक है, व्यवहारिक विज्ञान भी है, प्रयुक्त विज्ञान भी है, और सामाजिक विज्ञान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बच्चे को गुलाब का कांटा चुभ गया
जिससे उसे काफ़ी चोट पहुंची। आगे चलकर वह लाल पोशाक या किसी भी लाल रंग की चीज़ को देखकर डरने लगता है। तो वो क्यों करता है? एक बच्चा, उसको एक कांटा चुभ गया और जिससे उसे काफ़ी चोट लगी और खून निकला होगा, तो आगे जाके कोई भी लाल चीज़ या बच्चा देखता है उससे वो डर जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे अपना वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी, ये पियाजे ने कहा था। तो ये स्टेटमेंट्स भी हैं, कुछ आपने अच्छे से याद कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बच्चे जिसकी आयु मानसिक आयु की कालानुक्रमिक आयु से कम होती है उसको क्या कहते हैं? मतलब कम, उसको जो मंद बुद्धि बालक होते हैं उनको बोलते हैं, मतलब जिनमें थोड़ी कम क्षमता होती है सोचने की, समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचलनशीलता की माप से संबंधित नहीं है? तो क्या नहीं है? तो 16 का राइट आंसर, जो ये मध्य भी नहीं है, बहुलक भी नहीं है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, क्या क्या संबंधित है? तो ए और बी दोनों संबंधित है, जीन पियाजे भी और ब्रूनर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एड ईगो एंड सुपर ईगो जो है किससे संबंध रखता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे याद है मैंने भी टैग दिया तो उसमें भी आया। तो ये व्यक्तित्व से, मतलब पर्सनैलिटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो समायोजन का संबंध है, समायोजन का संबंध किस चीज़ से है? तो समायोजन का संबंध ऑप्शन नंबर बी, समाजीकरण विकास से है, जिसमें हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, समायोजन कैसे करते हैं। प्रत्यक्षीकरण का प्रत्यय दिया किसने दिया था? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा था? तो 21 का राइट आंसर है, वैलेंटाइन ने कहा था। ये भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर जो मॉडल्स हैं उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, उस अनुकरण को क्या कहते हैं? तो उस अनुकरण को कहते हैं सामाजिक अधिगम, मतलब अपने समाज के वातावरण को देखकर आप उसी के अनुसार जो है चीज़ें करने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो गेस्टाल्ट का सिद्धांत है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के अनुसार जो है निम्नलिखित में कौन सा संकेत का उदाहरण है? तो 24 का राइट आंसर क्या है? तो फर्स्ट तो हमारा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये होता है एक शिशु का अपने पालतू जानवर या कुत्ते को, मतलब एक समाजीकरण उसी से होता है संकेत, क्योंकि जो शिशु है अपने पालतू जानवर को, जो कुत्ता है, उसको कहकर पुकारता है। नेक्स्ट है 25, एक बालक की शैक्षिक उपलब्धि 70 से कम है, उस बालक को क्या कहा जाता है? तो 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पिछड़ा बालक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खेल विधि के प्रतिपादक किसे माना जाता है? तो जो हमारी प्ले वे मेथड होता है उसके जो प्रतिपादक कौन थे उसको यहाँ पे पूछा गया है। 27 का राइट आंसर है, फॉरवेल ने कहा था। एक अच्छा शिक्षक जो है सकेंद्रित होता है, किससे केंद्रित होता है? तो 27 का राइट आंसर है, मतलब उस शिक्षण की विधियों से भी होता है, जो पढ़ाया गया विषय होता है उसको भी पढ़ाना गया है छात्रों, और उसके व्यवहार से भी होता है। तो मतलब ऑल ऑफ जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन में सम्मिलित होता है, तो मूल्यांकन में क्या होता है? वो गुणात्मक भी होता है और वो केवल मात्रात्मक भी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, साथी समूह से आप क्या समझते हैं? तो साथी समूह से हम जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो हमारा एक व्यावसायिक कार्यरत रोग भी होता है और बी एक मित्र भी होता है। नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो विशेष आवश्यकताएं, जिनमें कुछ डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उन बच्चों में सामान्य बच्चों के साथ जो शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ताकि वो भी ये समझ सकें कि हम भी इन लोगों की तरह हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।